परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाया भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथ समारम्भाम् रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् वन्दे गुरु परम्पराम् सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम। आज गणेश जयंती है। भादव मास का शुक्ल पक्ष और उसमें चतुर्थी तिथि। भगवान शिव और जगदम्बा पार्वती के द्वारा श्री गणेश जी का प्राकट्य हुआ आज के ही दिन चतुर्थी तिथि को। भादव शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि को गणेश जी का प्राकट्य हुआ। महाराज ये महागणपति हैं। गणेश जी के कई स्वरूप हैं। महागणपति हैं। एक भंडासुर नामक दैत्य था। भंडासुर दैत्य से भगवान शिव से संग्राम हो रहा था और जगत जननी भी साथ में थी। युद्ध करते करते भंडासुर ने अपनी तांत्रिक शक्ति के द्वारा एक महान यंत्र का निर्माण किया जिसका भेदन भगवान शिव कर नहीं सके और भगवती भी उसको भेद नहीं सकी। तंत्र शक्ति से किया गया। तंत्र शक्ति मंत्र इत्यादि का प्रयोग होता है। तो भगवान शिव बड़े विस्मित हुए कि अब क्या करना चाहिए। भगवती पार्वती ने स्मित कटाक्ष किया भगवान शिव पर, थोड़ा मंद मंद मुस्काई और उनके मंद मुस्कान होते ही एक बालक का जन्म हुआ। 5 सिर हैं इसके। ये जो महागणपति हैं 10 भुजाएं हैं महाराज। महागणपति का प्राकट्य हुआ और इन्होंने जा करके उस महायंत्र का भेदन किया, उसको खंड खंड कर दिया। इनका 28 अक्षरों का मंत्र है महाराज। उस मंत्र का अनुष्ठान करते हैं। श्री विद्या की परंपरा में महाराज उसकी दीक्षा होती है। अपने श्री रामानंद संप्रदाय में भी उत्तर काशी इत्यादि में जैसे वशिष्ठ जी महाराज से श्री भगवान दास जी महाराज वो अनुष्ठान में बैठाते थे तो गणपति की उपासना बतलाते थे कि गणपति का मंत्र जपना चाहिए एक माला। इस जो मंत्र है 28 अक्षरों वाला उसमें कई बीज हैं और अंत में है सर्वजनम में वश मानय स्वाहा। संपूर्ण प्राणियों को मेरे वश में कीजिए। विघ्न के भी देवता होते हैं, वो भी वश में होते हैं। अब आज के तिथि अर्थात भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को महागणपति का प्रादुर्भाव हुआ। महाराज 2 प्रकार के देवता हैं। एक तो कर्मदेव हैं, एक आजान देव हैं। कर्मदेव और आजान देव में थोड़ा भेद है। आजान देव जो होते हैं वो अनादि होते हैं महाराज, और कर्मदेव होते हैं जो किसी कर्म के कारण प्रकट होते हैं। जिसे भगवान का प्राकट्य होता है, भक्तों के कर्म से भक्त पीड़ित हुए, दुखी हुए, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, तो कर्म तो लोगों का है, उनके लिए भगवान प्रकट होते हैं। गणपति का भी प्रादुर्भाव हुआ महाराज भंडासुर के यंत्र को विदीर्ण करने के लिए। तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान महागणपति का जब प्राकट्य हुआ तो
देवताओं में, मनुष्यों में प्रसन्नता की लहर फैल गई और लोगों ने इनका पूजन किया। गणेश जी महाराज का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है महाराज। और इस श्लोक का अर्थ करने को कह दिया जाए तो महाराज बड़े बड़े पंडितों के पसीने छूटने लगते हैं। हम इस पर नहीं जा रहे हैं, हम यही बता रहे हैं कि गणेश जी को लंबोदर कहते हैं। गणेश जी का पेट बहुत निकला हुआ है। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। मोदक प्रिय है लड्डू। अब महाराज जो अधिक लड्डू खाएगा, लड्डू ही इनको प्रिय है, लड्डू ही खूब खाते हैं, तो लड्डू अधिक, मोदक अधिक खाने से गणेश जी का पेट बढ़ गया। विद्या वारिधि, विद्या के सागर हैं, तो गणेश जी ने विचार किया पेट बढ़ा है तो लीवर जरूर गड़बड़ होगा और मुंह में छाले भी पड़ेंगे लड्डू खाने से। तो इन्होंने क्या किया कि एक हाथ में कपित्थ रखा, कत्था से छाले पड़े, कत्थे का सेवन करें महाराज, छाला ठीक हो जाता है। और लीवर की गड़बड़ी महाराज जामुन का रस पिएं और जामुन खाएं तो महाराज जी पेट की समस्त गड़बड़ी दूर हो जाती, लीवर भी ठीक रहता है और पेट भी ठीक रहता। तो ज्ञान विद्या के सागर है, इसलिए गणेश जी ने एक हाथ में तो मोदक का थाल रखा और एक हाथ में महाराज कत्था रखा, कत्था कपित्थ, और एक हाथ में जामुन भर करके रखा कि लड्डू का अगर कोई प्रभाव पड़ता है गलत तो ये जामुन दूर करेगी। तो कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम, और फल चार सुंदर फल है, सड़ा गला नहीं। अब महाराज गणेश जी का मोदक से पूजन हुआ, मोदक से सहस्रार्चन हुआ, सब कुछ हुआ। अब गणेश जी बड़ी प्रसन्नता से महाराज जा रहे थे, तो जैसे आज पानी बरसा, आपने देखा पानी छत्ता लेकर आप लोग आए, वर्षा हो रही थी, गणेश जी चल रहे थे मस्ती से, मोदक तो था ही पेट में। महाराज फिसल करके गिर पड़े। गणेश जी फिसल करके जब गिरे तो आकाश में चंद्रमा ने इनको देख करके अट्टहास किया, मतलब बहुत तीव्र ध्वनि से हंसी के हा 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 हा। गणेश जी उठकर खड़े हुए। गणेश जी ने जब चंद्रमा को देखा कि चंद्रमा हंस रहा है तो गणेश जी ने सोचा कि देखो हमको आदि पूज्य बतलाएगा, सब सर्वप्रथम पूज्य मैं हूँ। गणेश जी महाराज सर्वप्रथम पूज्य हैं। किसी भी कार्यारंभे गणेशम प्रपूजयेत, कार्य का आरंभ करना है तो गणेश जी की पूजा करनी ही चाहिए। अब देखिए महाराज पूज्यपाद गोस्वामी जी वंदे वाणी विनायकौ, विनायक कहा। अब जब चंद्रमा ने गणेश जी को देखकर हंसी किया, हंसा, तो गणेश जी बहुत नाराज हुए। गणेश जी ने कहा कि आप हमको देखकर हंस रहे, मैं गिर पड़ा, मैं अभी बालक हूँ, बालक को देखकर तो कोई भी उठाता है, आज मेरा प्राकट हुआ, आप हंस दिए, आज मैं आपको शाप देता हूँ। गणेश जी ने शाप दिया कि आज भादव मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन आपका जो दर्शन करेगा उसे कलंक लगेगा, वो बच नहीं सकता है। इसीलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी ने मानस में विभीषण के द्वारा कहवाया है रावण को, सो पर नारी लीलार गोसाई तजऊ चौथी के चंद की नाई। रावण को चतुर्थी के चंद्रमा को जैसे लोग त्यागते हैं, उसका दर्शन नहीं करते हैं, कलंक लगता है, ऐसे ही आप भी जो है, जो जनक नंदिनी जानकी जो है उनको आप त्याग दीजिए, उनके पति के पास पहुंचा दीजिए। मंदोदरी ने भी ये बात रावण को समझाई, किंतु रावण किसी की बात नहीं माना। तो कलंक क्यों लगता है? क्योंकि महागणपति का शाप है चंद्रमा को। चतुर्थी के चंद्रमा, महाराज किसी दिन चंद्रमा भले न देखें, चतुर्थी तिथि आएगी तो छत पर चले जाएंगे, इधर उधर चंद्रमा दिख ही जाता है लोगों को प्रायः। अब जब चंद्रमा दिख गया तो कलंक शाप के कारण लगेगा। अब उस कलंक से छूटा कैसे जाए? अकस्मात दिख गया, जानकर नहीं देखे,
तो कहते हैं कि इसके कई उपाय हैं। जैसे अभी द्वितीया तिथि बीती, परसों द्वितीया थी, कल तृतीया थी। यदि भादव मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चंद्रमा का दर्शन हमने आपने कर लिया है, उसका इतना अधिक प्रभाव है कि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन से लगने वाला कलंक महाराज नष्ट हो जाता है, नहीं लगता है। अब प्रश्न यह है कि हमने द्वितीया के चंद्रमा का भी दर्शन नहीं किया और चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया। अब हम कलंक से कैसे छूटें? कलंक संभावित है, किसी को शत्रुओं की संभावना होती है तो सुरक्षा कर लेते हैं। कलंक का महाराज कलंक का संबंध सच्चाई से नहीं है। कलंक झूठा भी लगता है, सच्चा भी लगता है। इसलिए कहा गया कि चतुर्थी के चंद्रमा का यदि आपने दर्शन कर लिया है तो जो श्रीमद् भागवत महापुराण में स्यमंतक मणि की कथा है, उस कथा को सुन लें। स्यमंतक मणि की कथा सुनेंगे, चंद्रमा के कलंक से छूट जाएंगे। स्यमंतक का अर्थ क्या है? कलंक महाराज, कलंक का स्वरूप काला माना गया है। श्यम अंधकारम अंतयत इत स्यमंतकः, ऐसी मणि है जो अंधकार को नष्ट करती है। अच्छा, कहते अच्छा ये बतलाइए कि श्रीमद् भागवत महापुराण के स्यमंतक मणि की कथा हमें सुननी है तो उसके लिए हमें विद्वान चाहिए। कथा सुनने के लिए कथावाचक कोई अच्छा हो। कैसा हो? वैष्णव हो, विप्र हो महाराज, सदाचार संपन्न हो, उससे कथा सुने। तो ऐसा वक्ता अगर नहीं मिला, या वक्ता भी है हमारे पास सामर्थ्य नहीं महाराज कथा सुनने की, या समय नहीं है, तब क्या करें? कहे उसके लिए एक मंत्र है, उस मंत्र का 21 बार जाप कर लें। 21 बार के जप करने से कलंक से बच सकते हैं। इस मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवत महापुराण की जो सुप्रसिद्ध टीका श्रीधर स्वामी की श्रीधरी है, उस पर महापंडित श्री वंशीधर जी ने वंशीधरी टीका लिखी है। उन्होंने एक मंत्र उद्धृत किया है, वो मंत्र मैं बता रहा हूं। सिंहो प्रसेनमवधीत सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमारकमारोदेस्तव हे स्यमंतकः। ये मंत्र है, अनुष्टुप छंद का है महाराज। अब स्यमंतक मणि की कथा नहीं सुन पाते तो इस मंत्र का 21 बार जप लें। पूरे स्यमंतक मणि की कथा का सारांश आ गया है। सिंहो प्रसेनम अवधीत, सिंह ने सत्राजित के भाई प्रसेन का महाराज वध किया था, और सिंह का वध किसने किया? जाम्बवान ने किया। अब मणि छीन ली। अब जाम्बवान का बालक जो है, पुत्र, उसका नाम सुकुमारक है। जाम्बवान जी के यहाँ जो दासी कार्य कर रही वो उसको समझा रही है, सुकुमारक मारो रीस, हे सुकुमारक बेटा तुम रो मत, तव हे स्यमंतका, एस स्यमंतका ही तव, ये स्यमंतक मणि निश्चित ही तुम्हारी ही है। अब इस मंत्र का 21 बार जप कर लिए तो महाराज चतुर्थी के चंद्र दर्शन से जन्य जो कलंक है, उत्पन्न होने वाला संभावित जो कलंक है, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। कहते अच्छा ये बतलाइए कि जिसके पास न तो स्यमंतक मणि की कथा सुनने का प्रबंध है, चाहे विद्वान ना मिले, चाहे व्यवस्था ना हो पावे, अथवा जो संस्कृतानभिज्ञ है, मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता है, अनुष्टुप छंद स्वरूप मंत्र है, उसका उच्चारण नहीं कर सकता है, उसके लिए क्या है? कोई और उपाय क्या है? ऐसा उपाय हम आपको बतला रहे हैं कि इस उपाय को बच्चे से लेकर बूढ़े तक कर सकते हैं। कोई भी, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे महागंवार हो, अशिक्षित हो। कहे क्या? कहे आपने चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन कर लिया, अब कलंक से बचना आप चाहते हैं तो आप एक पत्थर उठाइए हाथ में, और जहां 10-5 आदमी हो, या 2 आदमी हो, या अकेला हो, कोई आदमी आ रहा हो, उसको फेंक करके मारिए। निशाना सही नहीं लगना चाहिए, मतलब उसको लगना नहीं चाहिए। इसका यही है, ये टोटका है, टोटका। ऐसा जैसे आप आ रहे हैं,
किसी को पत्थर आपको मारा महाराज, अगर आपको पत्थर लग गया तो जो कलंक से परेशानी होगी उससे 10 गुनी परेशानी आप बढ़ा देंगे। कोई भी होगा मारेगा उसको। तो कहते हैं ऐसा मारे कि उसको ये तो पता चले कि हमको फेंक करके मारा है, लेकिन हम बच गए। अब इस पर वह व्यक्ति उसको 2-4 अपशब्द सुना दे, गाली सुना दे, तो उस कलंक से वह व्यक्ति बच सकता है। महापंडित श्री वंशीधर जी ने, राजस्थान के पंडित थे महाराज, श्री वंशीधर जी महाराज राजस्थान के पंडित थे, तो इन्होंने यह उपाय शास्त्रीय प्रमाण दे करके उद्धृत किया कि एक ढेला, ढेला कहते हैं देहात में, ढेला उठाइए और फेंक कर मारिए। भीड़ भाड़ हो तो और अच्छी बात है, 10, 5, 20, 50 होंगे, वो सब अपशब्द कहेंगे तो कलंक का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इस प्रकार चतुर्थी चंद्र दर्शन से संभावित जो कलंक है उससे छूटने के 3 उपाय बतलाए गए। एक तो स्यमंतक मणि की कथा का श्रवण, दूसरा उस मंत्र का जप 21 बार, और तीसरा उपाय सबसे सरल है, वो बच्चे से लेकर बूढ़े तक कर सकते हैं। तो चतुर्थी के चंद्रमा को शाप महागणपति ने दिया। आज श्री गणेश जी की जयंती है। गणेश जी महाराज विघ्न विध्वंसक देवता है महाराज। गणेश जी जो है विघ्नों का विध्वंस करते हैं। जितने विघ्न हैं सब इनके अंतर्गत हैं, इनके शासन में रहते हैं, और ये इनका नाम विनायक है, वंदे वाणी विनायको। और इनके जो गण हैं महाराज उनको वैनायक कहते हैं। जितने विघ्न हैं सबका नाम क्या है? वैनायक। अब वो वैनायक गण जो हैं बड़े दुष्ट होते हैं महाराज, किसी के पास पहुंच करके विघ्न करते हैं। गणेश जी महाराज कोई भी शुभारंभ करें कार्य का तो महाराज गणेश जी का पूजन होना चाहिए। भगवान शिव ने जब त्रिपुर वध के लिए अपने धनुष को उठाया और उस पर बाण चढ़ाया तो महाराज उनके अंगूठे में पीड़ा होने लगी, शंकर जी के। तो जब पीड़ा होने लगी तो उन्होंने विचार किया कि इस धनुष को हम प्रत्यंचा खींचना चाहते, इसमें पीड़ा हो रही है और ऐसी पीड़ा हो रही जैसा लग रहा है कुछ चुभ रहा है। तो देखा तो धनुष की डोरी में महाराज ऐसा कुछ नहीं था, सब जगह देखा बढ़िया, कहा कि ये तो बहुत अच्छी है। और जब फिर उसको खींचना शुरू किया तो फिर तो इन्होंने कहा ये मामला क्या है। तो भगवान तब शंकर देखे उधर ध्याना, शिव जी ने ध्यान किया तो देखा गणेश जी अपना सूल जो है शंकर जी के अंगूठे में चुभो रखे है। अब शंकर जी ने डांटा, है गणेश ये क्या कर रहे हो? मैं त्रिपुर का वध करने के लिए शुभ कार्य में लगा हूँ और तुम आकर के इसमें तुम सूल चुभो रहे हो। कहे पिताजी कार्यारंभे गणेशम प्रपूजयेत, कार्य के आरंभ में गणेश की पूजा होती है, शास्त्रीय विधा है। अब आप ही इस विधा का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपके अंगूठे में सूल चुभो दिया। तो शंकर जी ने कहा कि अभी जो है आप मान जाइए, हम मानस भोग आपको समर्पित कर देते हैं, बाद में आपकी पूजा करेंगे। अब हमने आपसे कहा था कि 2 प्रकार के देवता होते हैं, एक आजान देव हैं, एक कर्म देव हैं। जैसे महाराज इंद्र हैं, इंद्र का नाम है शतक्रतु, 100 यज्ञ अश्वमेध कर लेते हैं तो इंद्र पद पर पहुंच जाते हैं, ये कर्म देव हैं। एक आजान देव हैं, अनादि सिद्ध इंद्र हैं, न वो मरते हैं माने शाश्वत हैं। ऐसे ही गणेश जी भी शाश्वत हैं। जो आजान देव गणेश जी हैं वो शाश्वत हैं और लीला के लिए जो प्रकट होते हैं उनको आप कर्मदेव समझ सकते हैं। इसलिए भगवान शिव और पार्वती जी का जब विवाह होने का समय आया तो भगवान शिव और पार्वती जी दोनों ने मिल करके गणेश जी की पूजा की है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने इस बात का उल्लेख किया है और कहा कि संशय मत करना, सुर अनादि जिये जानी पूजे शंभु भवानी। शंभु शंकर जी और पार्वती जी ने गणेश जी की पूजा की। अब प्रश्न उठता है कि गणेश जी तो शंकर जी और पार्वती जी के पुत्र हैं, तो विवाह के पहले कहाँ से आ गए? तब कहा कि सुर अनादि जिये जान, देवता अनादि है। अनादि माने आजान देव, जो देवता हो अनादि होते हैं। ऐसे आजान देव और भक्तों के दुख को हरने के लिए जो भक्तों के कर्म माने स्तुति इत्यादि कर्म हुआ, स्तुति कर्म ही महाराज, या भगवान शिव को देख करके भगवती पार्वती ने स्मित हास्य किया, मंद हास्य, तो हंसना भी तो एक कर्म है। तो इन कर्मों से इनका प्राकट्य हुआ, इसलिए इनको कर्मदेव भी कहते हैं। इनका अपना कोई कर्म नहीं है। इंद्र के समान के 100 अश्वमेध किए तो इंद्र बन गए, ऐसा नहीं कि इतना कर्म किया तो गणेश बन गए, ऐसा नहीं।
ये भक्तों के कर्म से, जैसे भगवान राम कृष्ण अवतरित होते हैं, उनका कर्म नहीं है परमात्मा, इसी प्रकार गणेश जी परब्रह्म स्वरूप हैं, भगवान के स्वरूप हैं। गणपत सर्व शीर्ष में इनके महात्म्य का विशद वर्णन है। ऐसे श्री महागणपत श्री गणेश जी के चरणों में हम सब श्रद्धया नमन करते हैं और राष्ट्र पर कोई विघ्न न आए, इसलिए हम इनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। और इसी के साथ ही समस्त भारतवासियों को, समस्त सनातन धर्मियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दे रहे हैं। जय जय श्री सीताराम।